अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। यानी कि बूलियन अलजेब्रा होती क्या है, कौन से ऑपरेशंस हम ऑन दिस बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करते हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आगे जाके हम लॉजिकल गेट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनका आउटपुट देख सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होती है कि जॉर्ज बोले एक मैथमेटिशियन थे। इसने क्या किया कि इसके सामने कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स आई थी। तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसने एक नई अलजेब्रा बनाई। उस अलजेब्रा को हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो जॉर्ज बोले ने इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक अलजेब्रा डेवलप की, जिसे उसी के नाम पे हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। बट जो ये लॉजिक यहाँ पे होता है, ये लॉजिक होता है टू वैल्यूड, और जिसे हम कहते हैं बाइनरी लॉजिक। यानी कि इसमें हम दिस लॉजिक इज टू वैल्यूड, और वी कैन से इट इज बाइनरी। इसके दो वैल्यूज होते हैं इस लॉजिक के। तो जो हम अलजेब्रा इसको इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो वो अलजेब्रा क्या करेगी, यानी कि वो अलजेब्रा दो स्टेट्स देगी। तो दिस अलजेब्रा गिव्स टू वैल्यूज। यहां हम कहेंगे कि ये दो बाइनरी, यानी कि ये जो अलजेब्रा हम अप्लाई करेंगे ऑन दिस लॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज होते हैं, ये अलजेब्रा इन टू, यानी कि उन वेरिएबल्स को जो हमारे इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स में वेरिएबल्स होंगे, ये उनका इनपुट देने के लिए, यानी कि जो इनपुट होगा और आउटपुट होगा, वो अलजेब्रा हमें सिर्फ दो वैल्यूज देगी इन वेरिएबल्स की। यानी कि अलजेब्रा गिव्स टू वैल्यूज टू वेरिएबल्स। यानी कि हमारे पास जैसे लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इसमें x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो जिससे हमें आउटपुट y मिलता है। बट यहाँ पे इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम क्या कर सकते हैं कि जो ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स है, उसे हम सिर्फ दो वैल्यूज दे सकते हैं। यानी कि जो हम अलजेब्रा ये सिर्फ दो वैल्यूज को अलो करेगा इस वेरिएबल के लिए। तो वो दो वैल्यूज होते हैं 0 और 1। यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, वो होगा 0 और 1, जो हम किन्हें देंगे, यानी कि इन वेरिएबल्स को हम सिर्फ दो वैल्यूज दे सकते हैं, जिस वजह से हम इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जो 1 होता है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं 1 को ट्रू, या हम इसे डिनोट करते हैं ऑन से, या हम इसी को डिनोट करते हैं कि हमारा सर्किट जो है इट इज क्लोज्ड, या हम कहेंगे 1 इट इज एट द वैल्यू ऑफ हाई। तो जो ये वेरिएबल है जिसे हम 1 देंगे, उसे हम यहाँ नाम देंगे कि इट इज ट्रू, या हम कहेंगे इट इज ऑन, या हम कहेंगे इट इज क्लोज्ड, या हम कहेंगे इट इज ऑन हाई वैल्यू। तो जो 0 होता है, तो 0 को हम डिनोट करेंगे यहाँ द वर्ड फॉल्स से, या हम इसी को डिनोट करते हैं ऑफ से, या हम इसी को डिनोट करते हैं इट इज ओपन, या हम इसी को डिनोट करते हैं इट इज एट द वैल्यू ऑफ लो। तो 1 हियर रिप्रेजेंट दैट इज दिस स्टेट। जब हम इस वैल्यू को, यानी कि जब हम इस वेरिएबल को 1 वैल्यू देंगे, तो हम कहेंगे कि इट इज ऑन ए ट्रू स्टेट और ऑन स्टेट और क्लोज्ड स्टेट और हाई स्टेट। अगर हम 0 देंगे, तो हम इस कहेंगे कि ये जो वेरिएबल है इट इज फॉल्स, और वी कैन से इट इज ऑफ, इट इज ओपन एंड इट इज लो। तो ये यानी कि ये बूलियन अलजेब्रा है, ये हमें आगे कौन से काम आएगा, ये हमें इस काम आएगा कि जो हमारे डिजिटल सर्किट्स है उन्हें सॉल्व करने में हमारी मदद देगा, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में हम सिर्फ इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो हमें सिर्फ 0 और 1 में मिलते हैं। तो अब हम इन जो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स के ऊपर कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हम नंबर्स पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इन यानी कि जिन जो हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स है, उन पे हम कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि हमारे जो ऑपरेशंस है ऑन दीज लॉजिकल प्रॉब्लम्स,
तो ये ऑपरेशंस होते हैं 3 टाइप्स के, यानी कि जो बेसिक टाइप्स है, इट इज वन ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑर ऑपरेशन। तो हमारे पास एक और ऑपरेशन है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां बाय अ प्लस साइन। तो इसे हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब हम इनपुट्स देंगे तो वो इनपुट्स के दरमियान हम एडिशन साइन देते हैं, यानी कि इट मीन्स एन एडिशन साइन बिटवीन द इनपुट्स। तो इसी के साथ दूसरा ऑपरेशन जो होता है, इट इज कॉल्ड एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट साइन, यानी कि इसके बदले हम एक साइन यूज करते हैं, डॉट साइन। तो जब हम ये देखेंगे कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अभी आगे देखेंगे कि कैसे हम ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे सिंबल यानी कि प्लस एडिशन देते हैं। ऐसे ही एंड जो ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को डिनोट करते हैं हम डॉट से। इसी के पास एक और ऑपरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं बाय अ बार। तो वेरिएबल के ऊपर जो है, जो हमारा वेरिएबल होगा, 0 होगा 1 होगा, उस पे हम बार यूज करते हैं, यानी कि ऐसे एक बार यूज करेंगे उसके ऊपर। तो इस तरह से हम 3 ऑपरेशंस कर सकते हैं ऑन दीज वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल 0 और 1 होंगे उसके ऊपर हम 3 ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक मीन्स एडिशन, दूसरा डॉट, दैट मीन्स प्रोडक्शन, एंड थर्ड दिट इज बार, यानी कि अगर हम देखेंगे कि अब हमारे पास इनपुट होगा, यानी कि अगर इनपुट इज हाई तो आउटपुट 0 होगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो इस बूलियन अलजेब्रा में हम कौन सा ऑपरेशन देखेंगे, आर ऑपरेशन देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट ऑपरेशन इज आर ऑपरेशन। तो इन बूलियन अलजेब्रा आर, यानी कि जो आर ऑपरेशन है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एडिशन, यानी कि एक प्लस साइन यूज करते हैं ऐसे। तो अगर हम इसकी बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी कि हमारे पास इनपुट्स होंगे, जो हम उन वेरिएबल्स को इनपुट देंगे, 0 देंगे या 1 देंगे, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो इसे अगर हम देखेंगे कि जो हम इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन होती है, तो वो बूलियन एक्सप्रेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि a प्लस b, ये जो y होता है हमारा, इट इज आवर आउटपुट, कि क्या आउटपुट मिलेगा हमें इन वेरिएबल से। और ये जो 2 है, ये होते हैं हमारे इनपुट्स। 2 ही नहीं होते, बल्कि हम बहुत सारे इनपुट्स दे सकते हैं, बट आउटपुट एक ही होता है। तो इसे हम रीड कैसे करते हैं, यानी कि अगर हम इसे रीड करेंगे तो कैसे करते हैं, तो इट इज रीड इज एज y इक्वल्स a प्लस के बदले लिखेंगे r, a और b। तो इसे हम रीड ऐसे करते हैं कि जो y है, इट इज इक्वल टू a और b। तो इसका मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू a और b। तो इसका मतलब होता है कि इफ a is present, that means if a is true, और या अगर b ही true हुआ, b is true, और both are true, और both, यानी कि अगर a true हुआ, यानी कि 1 वैल्यू है a की, b की वैल्यू भी 1 है, यानी कि अगर a की वैल्यू 1 है, ट्रू है, या अगर b की वैल्यू ट्रू, दैट मीन्स 1 है, और बोथ a एंड b की वैल्यू ट्रू है, और बोथ आर ट्रू, तो उस वक्त क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट होगा, दैट इज y जो है, y इज ऑलवेज ट्रू। तो उस वक्त y भी ट्रू ही होगा, यानी कि अगर 2 अदर बाकी जो कंडीशंस है कि अगर a फॉल्स है और यानी कि अगर b भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो उस वक्त हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये होता है लॉजिकल, यानी कि आर ऑपरेशन। तो अगर हम इसे मतलब इन डिजिटल सर्किट, हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस आर ऑपरेशन। तो इस आर ऑपरेशन का मतलब है डिजिटल सर्किट में कि अगर हम इसे डिनोट करेंगे इन डिजिटल सर्किटरी, तो इन डिजिटल सर्किट में हम क्या कह सकते हैं कि इस आर ऑपरेशन को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे इनपुट्स A और जो ये हमारे दोनों इनपुट्स यानी कि A और B है,
इन दोनों को हम ट्रीट करते हैं एज ए स्विच बट इन ए पैरेलल सर्किट। तो अगर ऐसे यानी कि इन डिजिटल सर्किट हम देखेंगे कि जो हमारा इनपुट ए है तो इसे हम एक स्विच इससे डिनोट करेंगे ए, और जो हमारा बी इनपुट है उसके बदले भी हम यूज करेंगे एज ए स्विच, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम विथ ए बल्ब, यानी कि हम यहां पे एक बल्ब लेंगे तो वो बल्ब ग्लो होगा। कब ग्लो होगा? अगर हम इसे एक सर्किट के साथ यानी कि एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो दैट मीन्स अगर हम ऐसे देखेंगे कि जो आर ऑपरेशन है, ए जो हमारा है और बी, तो इन दोनों को ट्रीट कर लो एज ए स्विच। ये दोनों कंबाइन है किसके साथ? एक बल्ब के साथ कंबाइन किए हमने। तो क्या होगा इन पैरेलल सर्किट? क्या होगा कि अगर हम ए को क्लोज कर लेंगे, यानी कि क्लोज, दैट मीन्स अगर हम ए को वैल्यू देंगे 1 और जो बी है उसे ओपन रख लेंगे 0, तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? हाँ, ग्लो होगा, क्योंकि सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ कि हमने इसे 1 वैल्यू दिया है और इसे 0 वैल्यू दिया, इसे ऑफ रखा है और इसे हमने ऑन किया है, तो सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट होगा तो बल्ब हमारा ग्लो होगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा। यही कह रहा था मैं कि अगर इफ ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है और बी है फॉल्स, तो उस वक्त भी मुझे आउटपुट मिलेगा। हाँ, अगर हम ऐसा कहेंगे कि अब हम इसी को 1 करेंगे और इसे 0 देंगे ए को, यानी कि इसे ओपन कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे, तो फिर से सर्किट हमारा कंप्लीट है, तो फिर से हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम दोनों को यानी कि इसे भी 1 यानी कि क्लोज कर लेंगे और इसे भी क्लोज कर लेंगे, तीसरी सिचुएशन हम देखेंगे कि दोनों को क्लोज करेंगे, फिर से हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि सर्किट फिर से कंप्लीट हुआ। अब नंबर 4 अगर हम देखेंगे कि इसे भी ओपन कर देंगे, 0 रख लेंगे और इसे भी 0 रख लेंगे, तो हमें आउटपुट यहां से नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसे डिनोट करेंगे, यानी कि इसके लिए एक टेबल बनाएंगे कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं और हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे कि हमने इनपुट जो है, हमारा इनपुट, हम इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, तो इनपुट जो है हमारा वो है ए और बी, यानी कि हमारे पास 2 इनपुट्स है, ए और दूसरा है इनपुट बी, और जो आउटपुट है इट इज ओनली 1 आउटपुट, दैट इज वाई। तो क्या करने कहेंगे हम? अगर हम इसे ओपन रख देंगे बी को, यानी कि हमने इसे ओपन कर दिया है, और जो बी है उसे भी हमने, यानी कि ए जो है उसे भी हमने 0 वैल्यू दिया, यानी कि ओपन सर्किट, तो यहां भी 0, तो दैट मीन्स आवर सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, कि जो करंट यहां से आएगा डिवाइड होके यहां जाएगा आधा आधा, तो वो यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स आउटपुट इज 0। अब अगर हम देखेंगे कि अगर हम इसे दे रहे हैं 1, यानी कि बी को अब हम क्लोज करते रहे हैं, यानी कि जो हमारा बी है उसे हमने क्लोज किया, उसे हमने वैल्यू दी 1, और जो हमारा ए है उसे फिर से भी ओपन ही रख देंगे, तो सर्किट जो करंट आएगा वो करंट सारा यहां से चला जाएगा, और जिस वजह से बल्ब ग्लो होगा। अगर ए की वजह से कोई करंट नहीं आया क्योंकि इट इज ओपन, बट बी की वजह से बल्ब ग्लो होगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा, दैट इज 1। इसके बाद अगर हम अब बी को ही क्लोज कर देंगे और ए को ओपन कर देंगे, दैट इज हाई वैल्यू, हाँ, जो हमारा बी है उस बी को हम ओपन कर रहे हैं, दैट इज 0 वैल्यू, बट ए को हमने क्लोज किया, दैट इज 1 वैल्यू, तो फिर से हमें मिलेगा आउटपुट, दैट इज 1, क्योंकि करंट अब सारा जाएगा ए से। अगर अब हम दोनों को क्लोज कर लेंगे, यानी कि इसे भी 1 वैल्यू देंगे और इसे भी 1 वैल्यू देंगे, तो फिर से आधा करंट यहां से जाएगा, आधा करंट यहां से जाएगा, तो आउटपुट हमें मिलेगा, दैट इज 1। तो ये होता है हमारा आर ऑपरेशन। तो आर ऑपरेशन को हमने डिनोट किया ऐसे, बूलियन अलजेब्रा का बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे लिखते हैं कि यानी कि कितने इनपुट देंगे हम, बट आउटपुट एक ही मिलेगा हमें। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर ए ट्रू है, यानी कि जब ए ट्रू है, इन 2 वैल्यूज पे ये ट्रू है, तो उस वक्त भी हमें आउटपुट मिला। जो बी है,
अगर वो भी ट्रू है, यानी कि दो केसेस पे हम बी को ट्रू ले रहे हैं तो उस वक्त भी हमें आउटपुट मिल रहा है, या अगर दोनों यानी कि उस वक्त ए भी 1 है और बी भी 1 है तो उस वक्त भी हमें आउटपुट मिलेगा, दैट इज वाई इज ऑलवेज ट्रू उस वक्त। बट एक ही केस में हमें फॉल्स दिखेगा जब दोनों सर्किट यानी कि जब दोनों ओपन होंगे, यानी कि ए और बी ओपन होंगे। तो कैसे हम इसे इन डिजिटल सर्किटरी में डिनोट करते हैं, हम इसे क्या करते हैं कि जो हमारे इनपुट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीट करते हैं एज ए पैरेलल स्विचेस। उन्हें एक बल्ब के साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा आर ऑपरेशन था। अगर हम दूसरा ऑपरेशन अब देखेंगे तो दूसरा ऑपरेशन होता है एंड ऑपरेशन। तो नंबर 2 ऑपरेशन इज एंड ऑपरेशन। तो उसे हम डिनोट करते हैं नॉट एन एडिशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। तो उसे रिप्रेजेंटेड बाय डॉट से करते हैं, दैट इज एक डॉट लिखेंगे यहां। तो बूलियन अलजेब्रा यहां क्या रहेगी, बूलियन अलजेब्रा यहां रहेगी ए डॉट बी। यहां सी डॉट सी डॉट डी कितने इनपुट्स हम दे रहे हैं। तो फिर से हमें आउटपुट ये होगा और इनपुट होंगे ये वैल्यूज। बट इसमें क्या होगा, अगर हम इसे 0 और 1 देंगे यानी कि सिचुएशन अलग होगी। यानी कि अगर ए जो है इट इज ट्रू बट बी जो है इट इज फॉल्स, तो 1 इंटू 0 फिर से 0 ही मिलेगा, आउटपुट इज फॉल्स। अगर अब यही 0 है और ये 1 है, यानी कि अगर 1 और 0 या 1 और 0 ऐसे लेंगे तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इसका, तो पहले हम इसे क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू, तो y अगर हम रीड करेंगे इसे पहले रीड्स एज y इक्वल्स a, इसके बदले अब r नहीं a एंड b। तो y होता है किसके बराबर, a एंड b। तो अगर हम देखेंगे कि इफ a इज ट्रू, अगर हमारा a ट्रू है b इज ट्रू, दोनों ट्रू है, तो उस वक्त क्या होगा, और बोथ के बदले आप बोथ नहीं कह सकते हैं, इफ a एंड b इज ट्रू, इफ a एंड b इज ट्रू, तो उस वक्त क्या होगा कि y उस वक्त ट्रू होगा। बस इफ a इज ट्रू एंड b इज ट्रू, तो उस वक्त हमें आउटपुट मिलेगा, वो ट्रू होगा, तो बाकी केसेस में नहीं होगा। अगर हम इसको भी ऐसे ही डिजिटल सर्किटरी में दिखाएंगे यानी कि एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, तो दिस मीन्स दिस एंड ऑपरेशन मीन्स ये यानी कि जो हमारे इनपुट्स होंगे ये एक पैरेलल स्विचेस की तरह काम करे, एक सीरीज स्विच की तरह काम करेंगे। यानी कि जो हमारे इनपुट्स होंगे, मान लो ये इनपुट ए है, इसे ट्रीट कर लो 1 स्विच, और जो हमारा बी है उसे ट्रीट कर लो अदर स्विच। तो सर्किट को बना दो, फिर से हम एक यहां पे बल्ब लेंगे, तो अब देखेंगे इसमें क्या होगा। यानी कि जो हमारे इनपुट्स है इस वक्त यानी कि एंड ऑपरेशन में वो किस में है इस वक्त, दैट इज सीरीज में होंगे वो। तो क्या वो बल्ब को ग्लो करेंगे, अगर हम उनके लिए ऐसे ही एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखेंगे कि जब हम इनपुट्स दे रहे हैं और हमें आउटपुट्स क्या मिल रहे हैं। तो ये रहे हमारे इनपुट्स और ये रहे हमारे आउटपुट्स। तो इनपुट है हमारे इस वक्त फिर से 2 A और B, और जो आउटपुट है वो एक ही है Y। तो क्या होगा इसमें, तो जब हम इसे 0 कर देंगे यानी कि जो हमारा B है इट इज ओपन और जो A है हमारा वो भी ओपन है, तो जो करंट बैटरी से आएगा यानी कि जो करंट बैटरी से आएगा वो यहां, तो आगे जाके वो सर्किट ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि वो सर्किट यहां से नहीं जाएगा और ना ही यहां से जाएगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा इस केस में। तो आउटपुट क्या होगा, 0। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा B है उसको हम क्लोज कर देंगे, यानी कि B जो है इट इज क्लोज्ड, बट जो A है इट इज ओपन, उसे फिर से हम ओपन ही रखेंगे। यहां A को हमने किया ट्रू और जो B को किया हमने ट्रू, और A है हमारा अभी फॉल्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज ऑफ इट इज ऑन। तो B को हमने ऑन किया है, तो जो करंट यहां पहुंचेगा वो A से आगे नहीं जाएगा, जब वो A से आगे नहीं जाएगा तो B कोई काम नहीं करेगा, तो दैट मीन्स हमारा आउटपुट जो होगा वो फिर से 0 ही आएगा, यानी कि इट इज ओपन।
अब हम क्या करेंगे कि अब बी को ही हम ओपन कर देंगे और ए को अब क्लोज कर लेंगे, यानी कि अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं, बट जो हमारा बी है इट इज ओपन। तो क्या होगा कि जो करंट यहां पहुंच जाएगा वो इससे आगे नहीं जाएगा, तो क्योंकि इट इज एन ओपन। नाउ क्या होगा अगर ये ओपन है बट जो ए है उसे हमने क्लोज कर दिया है, तो करंट आगे नहीं जाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो फिर से जो हमारा आउटपुट होगा वो फिर से 0 होगा। अब क्या करेंगे कि दोनों को क्लोज कर लेंगे, 1 और 2, यानी कि ए और बी दोनों को क्लोज कर देंगे, यानी कि हमने इसे भी क्लोज कर दिया, इसे भी क्लोज कर दिया, दैट मीन्स हमने इसे ऑन कर दिया। तो जो करंट है वो अब फ्लो होगा, तो बल्ब विल ग्लो। तो इस वक्त हमें आउटपुट मिलेगा 1, दैट मीन्स हाई वैल्यू या ऑन वैल्यू मिलेगा। तो ये होता है एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन में हमने क्या देखा कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज ए सीरीज स्विचेस, तो हमें इस तरीके से उनका आउटपुट मिल रहा है कि अगर हम उन्हें कैसे ऑफ रखेंगे दोनों को तो आउटपुट मिलता ही नहीं है। अगर हम एक को ऑन कर देंगे दूसरे को ऑफ कर देंगे तो फिर से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर से हम देखा कि अब ए को हमने तो ऑन किया है, बी को क्लोज किया है या ऑफ किया, तो फिर से आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो दोनों को ऑन करना है। तो इस ऑपरेशन में क्या होता है कि जब हमारे दोनों यानी कि जो ए है और बी, जब ये दोनों बोथ आर ट्रू, जब ये दोनों ट्रू होंगे तो उसी वक्त ओनली दैट केस कि वी गेट एन आउटपुट दैट इज वाई इज ट्रू। तो आर से इसमें उल्टा होता था, यानी कि आर में इससे अलग होता था कि उस वक्त क्या होता था कि अगर ये प्रेजेंट था, ये अगर मतलब ये प्रेजेंट नहीं था बट ये प्रेजेंट था, तो हमें आउटपुट मिलता था क्योंकि इट वाज इन द पैरेलल सर्किटिंग। तो अब जो नंबर थर्ड ऑपरेशन है इट इज नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन क्या होता है? तो नॉट ऑपरेशन को अगर हम देखेंगे उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन जो होगी कैसे होगी, कैसे हम उसे रीड करेंगे। तो अब जो नंबर थर्ड ऑपरेशन रहता है इट इज नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय अ बार, तो y यानी कि y इज इक्वल टू, मान लो इनपुट जो है दैट इज a बार, बट ये वो ऑपरेशन है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। बट जो हमारे आर ऑपरेशंस और एंड ऑपरेशंस थे उनमें हमारे पास दो इनपुट्स या दो से ज्यादा इनपुट्स होते थे बट आउटपुट एक ही होता था। बट जो नॉट ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन में हमारे पास इनपुट भी एक ही होता है, इनपुट दैट इज ए, और आउटपुट भी एक ही होता है। तो इसे हम रीड कैसे करते हैं? y इक्वल्स नॉट ए, यानी कि y इक्वल्स नॉट ए, यानी कि जब y जो है अगर a, यानी कि इसका मतलब है कि अगर a जो है इट इज ऑफ, तो देन जो हमारा आउटपुट है y इट इज ऑन। अगर हमारे पास जो इनपुट ही है वो हमने ऑन कर दिया है तो जो y है आउटपुट दैट इज ऑफ। तो इसके लिए हमारा ट्रुथ टेबल ऐसे रहेगा, यानी कि जो हमारा नॉट ऑपरेशन होता है इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास इनपुट है तो आउटपुट उस वक्त नहीं मिलेगा, अगर हमारे पास आउटपुट ही नहीं है तो इनपुट उस वक्त मिलेगा। यानी कि अगर हम जो हमारा इनपुट है वो नहीं दे रहे हैं बट हमें आउटपुट मिल रहा है, अगर हम इनपुट दे रहे हैं बट आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये होता है ऐसे। बट इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसे भी यानी कि इन डिजिटल सर्किटरी में हम एक गैंगड स्विच से डिनोट करते हैं, दैट इज गैंगड स्विच से हम यूज करते हैं इसे, गैंगड स्विच, यानी कि इसमें एक ऑटोमेटिकली ओपन होगा अगर दूसरा क्लोज्ड होगा। यानी कि अगर हमारे पास ये है इनपुट यानी कि ए स्विच और ये है हमारा बी, और ये देखेंगे हम आउटपुट यहां से, तो अगर ए ऐसे ही, अब हमने ए को ही क्लोज किया है, बी को ऑन रखा है ऐसे, यानी कि अगर जो हमारा ए है अभी हम इनपुट नहीं दे रहे हैं तो हमें गैंगड स्विच की वजह से आउटपुट मिल रहा है, यानी कि हम इनपुट नहीं दे रहे थे, ए इज इक्वल टू 0, बट जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा यहां से। पर दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ए है उसे हमने क्या किया है, इनपुट हम दे रहे हैं
बट जो आउटपुट है यानी कि बी से वो हमें नहीं मिलेगा आगे, क्योंकि ये उस वक्त ट्रीट करेगा खुद को एज एन ओपन, और वी कैन से इट एक्ट्स एज एन ऑफ। तो इसे हम गैंग यानी कि गैंगड स्विच से डिनोट करते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि एक स्विच अगर ऑन है तो दूसरा स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। तो इसे ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये थे हमारे पास अभी तक क्या बूलियन अलजेब्रा। उस बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे, उन दो वेरिएबल्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब इन आगे यानी कि यहां से जो हमने ऑपरेशन 3 देखे, आर ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन, तो इन ऑपरेशन की बदौलत हम क्या करेंगे कि अब हम इन्हें इन गेट्स यानी कि ये जो अलजेब्रा थी इससे लॉजिकल गेट्स डेवलप करेंगे, और उसका जो इनपुट और आउटपुट होता है उसे हम एक ट्रुथ टेबल में डिनोट करेंगे।